दधिमती माता मंदिर के अंदर पुजारियों के और ट्रस्ट के बीच विवाद चल रहा है, जिसके वीडियो आपने देखे हैं। हमने ट्रस्ट वालों की का पक्ष भी रखा है और पुजारियों की बात भी आपको सुनाई है। अब एक तीसरा पक्ष और है। जब आज हम वहाँ कवरेज करने गए तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो मेरे साथ हैं शक्तिमान सिंह जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो मुझे वहाँ पे लोगों ने कुछ ने बताया कि साहब ये जो पुजारियों के और ट्रस्ट के बीच में जो विवाद है, उसके पीछे ये शक्ति सिंह जी हवा लगा रहे हैं। तो शक्ति सिंह जी, ये जो विवाद के अंदर जो आपका क्या लेना देना है भाई? पुजारी लड़े, ट्रस्ट वाले लड़े, आप उसको क्यों बीच में हवा दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है माँ दधिमती माता जी का, हाँ हाँ, ये सर्वे समाज का है, सार्वजनिक मंदिर है। और इस मंदिर का वर्तमान में निर्माण पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार करवा रही है। हाँ हाँ, जो मंदिर में अभी जो लड़ाई चल रही है वो कोई ज़्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है, उनके दोनों पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई है। अच्छा। और ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो फिर आप बीच के अंदर क्या मुसल मेरा बन रहे हो? मेरा इसका एक ही उद्देश्य है, जो मंदिर का मूल इतिहास है उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाए। जैसे क्या है इतिहास, बताइए आप। मंदिर में एक तो विक्रम संवत 1249 का राम सिंह जी, जो क्षत्रिय राम सिंह जी थे, दाईमा क्षत्रिय दाईमा, उनका शिलालेख है 1249 का, जिसके अंदर विक्रम संवत 1249 में वो शहीद हुए थे। उनकी 7 पत्नियां थी, भोंगल देवी, धवल देवी, प्रताप देवी, ऐसे उसमें है। तो उस उनके पीछे सती हुई थी। और ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। और राजस्थान के अभिलेख पुस्तक के अंदर, और आरवी सोमानी है, पृथ्वीराज चौहान की आरवी सोमानी जी ने लिखी है, उस पुस्तक के अंदर भी ये दर्ज है। लेकिन उस शिलालेख को ये गलत बताते हैं ये लोग। तो मेरी एक मंदिर के अंदर उदयपुर दरबार मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी, जिन्होंने विक्रम संवत 1906 से 1910 तक इस मंदिर का जीर्णोद्वार कार्य करवाया था। और उस समय में उन्होंने 20,000 मेवाड़ी मुद्रा खर्च की थी। और उनके प्रधान थे शेर सिंह मेहता, और एक जोरावर मल जी पटवा थे, जैसलमेर के बनिए थे, उनकी देख रेख में। और इनके दाईमा ब्राह्मणों समाज के एक बहुत ही मूल अच्छे पुरुष हुए थे, जो पूजनीय थे, विष्णुदास जी, और उनके पुत्र बलदेव जी, उनकी देख रेख में ये सारा कार्य हुआ। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जो ये शिलालेख है, उस शिलालेख के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। ये लोग बार बार इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। नहीं तो शक्ति सिंह जी, ये जो आप कह रहे हो कि भाई ये महाराणा मेवाड़ ने जो 20,000 असरफियां दी थी, हाँ जी, कि वही छुपाते हैं, जबकि उन्होंने खुद इंटरव्यू के अंदर जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे से कहा है कि साहब उन्होंने 20,000 असरफियां दी थी। उनके कोई पुत्र प्राप्ति का उनको आशीर्वाद दिया था इन महाराज जी ने, जो विष्णुदत्त जी आप बता रहे हैं। और उनको जब वो वहां पे गए तो प्रसन्न होकर के उन्होंने उनको दक्षिणा के अंदर 20,000 असरफियां दी थी। वो उन्होंने मंदिर के विकास कार्यों में लगाई। एक्चुअली देखो, बात यह है कि जो ये लोग इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी के पुत्र प्राप्ति हुई थी, उसके लिए उन्होंने असरफियां दान दी थी, और इसके लिए मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्वार विष्णुदास जी ने करवाया था। हाँ, विष्णुदास जी की देख रेख में ये कार्य हुआ। लेकिन मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी के पुत्र प्राप्ति थी नहीं, उन्होंने तो गोद लिया था। अच्छा, उनके पुत्र ही नहीं था? नहीं, पुत्र नहीं था। वो खुद अपने बड़े भाई की गोद गए हुए थे। हाँ, हाँ। उनके भी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने तो इस जो दधिमती माता जी मंदिर है, इसके अलावा मेवाड़ में भी बहुत सारे और अन्य जगह है, मंदिर है, जिनके लिए उन्होंने बाल भोग की व्यवस्था की थी। तो ये तो क्या तोड़ मरोड़ के इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। मैंने तो इसके बारे में शिलालेख भी तो लगा हुआ है मंदिर में। हाँ, जो मंदिर का शिलालेख लगा हुआ है, मैंने इसको बहुत सारे इतिहासकारों से, जो इसी चीज का कार्य करते हैं, बहुत सारे लोगों से पढ़वाया, वो सब लोग एक ही चीज बता रहे हैं, सेम। और ये जो लोग बता रहे हैं वो तोड़ मरोड़ के इसी चीज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनका इसमें क्या मकसद मानते हैं आप पीछे? ये इस पे एक तरफा कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा। ये जो मंदिर है, मैं चाहता हूँ ये मंदिर जो है सर्वे समाज का है। 36 कौम में कुलदेवी है, दाईमा क्षत्रियों में भी है, जाट समाज की भी कुलदेवी। जाट समाज में जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में ये इसी मांगलोद ग्राम पंचायत में ले लो, डिडेल जाट है, और हमारे पास में इंदानिया है, और चांगल जाट है। मतलब लगभग जाटों में अन्य ये राजपूत समाज में कुलदेवी है, कुंडीर राजपूत है, दाईमा राजपूत है। दाईमा राजपूतों के मंदिर में बहुत कम से कम 2-3 शिलालेख लगे हुए हैं 12वीं शताब्दी के। तो मतलब आपको पुजारियों से कोई दिक्कत नहीं है? मेरे को पुजारियों से कोई आपत्ति नहीं है। ट्रस्ट से कोई दिक्कत? ट्रस्ट से नहीं है। मेरे को तो उन लोगों से आपत्ति है जो मंदिर के शिलालेखों को खंडित करना चाहते हैं। पूर्व में भी इन लोगों ने, मतलब आपका जो पक्ष वो है कि मंदिर का जो मूल इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं है। मूल इतिहास, ये पहले ये जो मंदिर का मेन जो सबसे पहला प्रसंग जो जुड़ता है मंदिर का, हमारे यहाँ ग्वाल बाबा का प्रसंग जुड़ता है।
जैसे बताते हैं कि जाट समुदाय से थे, तो ये लोग ग्वाल बाबा जो थे जाट समुदाय से थे, उनके इतिहास के साथ भी छेड़खानी करते हैं, उनको भी, उनके इतिहास को भी यहाँ से मिटाना चाहते हैं। तो मतलब बाकी आपको ट्रस्ट से कोई समस्या नहीं है, वो व्यवस्था करे। हाँ, ट्रस्ट व्यवस्था करे, लेकिन ट्रस्ट के अंदर 36 कौम के सदस्य हो। अच्छा। हाँ, हम लोग ट्रस्ट को सार्वजनिक करवाना चाहते हैं। ट्रस्ट, इस मतलब ट्रस्ट के अंदर सर्व समाज के सदस्य, जाति विशेष का नहीं हो, उसके अंदर जाट भी हो, राजपूत भी हो, सर्व समाज भी हो, जिससे क्या मंदिर का मैनेजमेंट अच्छे से हो, मंदिर का डेवलपमेंट हो, और सबको लगे कि ये मंदिर हमारा है। हाँ, सबको लगे कि मंदिर हमारा है। ये मेन चीज है, मेन चीज ये। तो आप शक्तिमान सिंह जी थे जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और आप पुरातत्व के ऊपर भी काफ़ी काम करते हैं। आपने कई तरह के शिलालेख वगैरह पढ़वाए हैं, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें की है, और उसके अलावा इतिहास के ऊपर भी आप काम करते हैं। तो आपका कहना है कि मुझे पुजारियों से कोई आपत्ति नहीं है, मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट व्यवस्था करता है उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। इनकी जो आपत्ति है वो मुख्य बात है कि मंदिर का जो मूल इतिहास है जिसका भी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। बने रहे हमारे साथ, फिर हम इसी तरह की जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।